good morning friends. अभी this is 8:05. I came pretty late and it's very hot. It is 32 degrees and I can't tell you, फिर अभी it's very hot. और बीच बीच में लोग काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आई चेक आउट द सराउंडिंग्स एंड आई स्टार्ट डूइंग. वो क्या होता है ना, व्हेन आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, फिर वो बीच बीच में लोग आके पर्पसली भी करते हैं. पर्पसली इंडिया में हर चीज़ ऑन पर्पस होता है, तो ये जस्ट केप्ट माई लुक वेरी कैजुअल. और ये जो मैंने पहना है ना, द पैंट्स, आई थिंक आई मस्ट द शॉर्ट्स और समथिंग दैट आई मस्ट हैव. शॉर्ट्स भी नहीं है ये, आई थिंक आफ्टर अ ईयर और समथिंग. शॉर्ट्स भी नहीं है, इतना लंबा है ये. आए पता नहीं, इतना गर्मी में लोग. आई वॉज थिंकिंग आई वेयर समथिंग लाइट, बट आज संडे है, देन यू मीट टू मैनी पीपल ऑन द रोड ऑल्सो, ऑन द स्ट्रीट. इस चर्च गोअर्स भर के झुंड में आते, नज़र ना लग जाए कि ये देखो कैसी है करके, स्लिम एंड ट्रिम. When you are in a place of power, that's the time when you can be assertive. In the sense, when we start believing our own power, when we start believing our own self and we are independent, तुम ये रोने धोने वाला एक्टिंग नहीं करते हो. तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हो. जैसे लुक एट मी, मैं किसी की परवाह नहीं करती, बिकॉज आई डोंट गो अराउंड टॉकिंग अबाउट माई सैड स्टोरीज. मैं ये नहीं बोलती हूँ ओ माई हेयर, लुक एट मी, अमेजिंग. ये मेरे बाल इतने अच्छे से, आई जस्ट वॉश्ड इट विद अ हर्बल कंडीशनर, हर्बल शैम्पू, नॉट अ कंडीशनर. लेकिन द हिबिस्किस एंड द आंवला पाउडर विच आई मिक्सड विद हिना was like a conditioner. See, look at my hair. And I kept it for 3 days in my hair. 3 दिन रखा, तो इसलिए आई एम गेटिंग अ गुड result on my hair. ये देखो, see, it's got a burgundy shade. I'm happy. इसको मेहनत लगती है. So see, look at, check out it. It's become so beautiful, probably because I've started having ghee or something, dahi and stuff like that. But besides that also plenty of water, because इतनी सारी humidity है. और बालों का ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, burgundy shade. I kept it like, see, suppose if I've done it on Tuesday, तो Tuesday, Wednesday, Thursday, Tuesday को I applied it, so Wednesday, Thursday, Friday, 3 दिन. कैन यू इमेजिन, 3 दिन था वो मेरे सर के ऊपर. एंड देन एंड अ माइल्ड हर्बल शैम्पू, सो यू कैन सी द रिजल्ट्स. राइट, इट लुक्स ऑसम, इट लुक्स लाइटर. सी, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. एंड कुछ भी नहीं, फेस इज लुकिंग वेरी ग्लोइंग बिकॉज कॉन्स्टेंट हाइड्रेशन. और फिर यहाँ पे मर के कछुए की चाल चल के मैं आ जाती हूँ ना, सो दैट ऑक्सीजन बेसिकली, और कुछ नहीं. एंड आई डोंट डू दिस. अरे दैट लेडी कांस्टेबल थी ना, जो वो आंटी, माँ चामुंडा देवी, वो मुझे क्या बोल रही है, मैंने बोला माँ क्या दिखे नहीं इतने दिन, बोल रही है मैं फास्टिंग कर रही हूँ. मैंने बोला मैंने पूरा दिन फास्टिंग किया है, फिर भी मर के यहाँ पे आई हूँ. एंड देन शी सेइंग आ ना मेरे साथ चल. मैंने बोला नहीं, मैं अभी आई हूँ. सो इफ़ यू आर फास्टिंग, यू आर नॉट सपोज टू बी वर्किंग और वॉकिंग और डूइंग एनीथिंग. पूरा दिन फास्टिंग ओनली ऑन वाटर. इन लोग तो खदेड़ते रहते हैं, साबूदाना क्या और ये क्या और वेफर क्या और दूध क्या, और इनका फास्टिंग. पूरे पानी के ऊपर मैंने टाइम स्पेंड किया है, फुल लाइक स्टार्विंग. फिर भी मैं यहाँ पे आती थी, और मैं कितनी फ्रेश भी लग रही हूँ. इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, जब तुम लोग फास्टिंग करो ना, नाटक नखरा मत करो कि नहीं हो रहा है तो मत करो. करने का ज़रूरत नहीं है. She must be wondering how come I am looking so glowing and so fantastic and so beautiful. मेरे बाल तो इतने अच्छे हैं. मेहनत का नतीजा है ये, मेहनत का नतीजा. Yes. I can start my herbal products. Stop chasing people. मेरे अंदर एक हैबिट थी कि I stopped chasing people now. I stopped behaving over friendly. I stopped behaving like, see my face is looking so glowing.
लोग जलते हैं कि ये इतनी अच्छी कैसे दिखती है। मैंने बोला मैं मेहनत करती हूँ, मैं यहाँ पे रेंग के आती हूँ, जबकि चाहे कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि आई एम फीलिंग कि मेरे हाथ पैर ऐसे, लेकिन स्टिल आई एम लुकिंग द बेस्ट टुडे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, बट इट इज़ सो ह्यूमिड ना कि तो बाल चिपचिपे बन जाते हैं इसमें। आई गॉट अ बर्गंडी शेड बिकॉज वो 3 दिन रखा ना मैंने, बिकॉज उसमें वो कॉन्कॉक्शन क्या था उसमें, व्हाट वाज दे ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स, सो यू कैन सी माई हेयर हैज़ ड्रास्टिकली चेंज सो मच ना। मतलब पहले भी अच्छे ही दिखते थे, बट नाउ इट इज़ बिकम सॉफ्ट एंड सिल्की। 3 दिन रखा मैंने, एंड देन आई वॉश्ड इट ऑन सैटरडे मॉर्निंग। सी आई गेट दिस कलर। यार इन लोग ने शुरू किया इनका कार्यक्रम, इनका ना संडे को मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो जाता है। वो 2 रुपये के चाय और 5 रुपये का ब्रेकफास्ट खाने के लिए जो 9 बजे मिलती है सबका हैप्पी बर्थडे, थोड़ा सा केक वेक भी मिलता है, 3-4 लोगों का केक मिल जाता है। फिर इनके वो बोरिंग भाषण वगैरह होते हैं। मैंने बोला भाई अच्छा आई डोंट नो क्या मैंने मिस्टेक किया क्या बाय गेटिंग दैट ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ मैं, आई विल थिंक अबाउट इट, या तो रिटर्न करती हूँ या तो कुछ। इट्स गुड टू परस्पायर। इमेजिन ये मेरी नतीजा मेरी फास्टिंग का है, वाटर फास्टिंग। मुझे कोई बोलता है मैं उपवास कर, मैंने बोला कौन सा खा पी के कि किसी का उपवास नहीं बनता है भाई, मेहनत लगती है। तुम लोग जल का उपवास रख सकते हो, दैट इज़ उपवास। बाकी खा पी के तो मैं नहीं बोलती हूँ कि ये उपवास है। सॉरी, आई डोंट अग्री टू दिस। साबूदाना भी खा लिया, फल फूल भी खा लिए, मैं उपवास कर रही हूँ। सी, कैन यू सी माई फेस, कितना ग्लो। एंड यू नो जहाँ पर भी जा रहे हैं ना वो बच्चे मुझे बहुत क्या करते हैं ना, वो लाइक करते हैं, डबल बार आके वो मुझे स्नैक्स, थैंक यू स्वीटी, आई डोंट नीड, आई ऑलरेडी हैव इट। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन यू आर पॉजिटिव यू अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, इवन नेगेटिव पीपल। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मुझे 10-10 बार सोच के बातें करनी पड़ती है लोगों से। अभी वो लेडी कांस्टेबल आंटी थी ना, शी यूज्ड टू बी वेरी प्राउड अबाउट हर फिटनेस। मैंने बोला कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए अपने फिटनेस और हेल्थ के बारे में। हाँ, तुम ऐसे गिर जाओगे फिर टावर की तरह। यू शुड नॉट बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि मैं कितनी फिट हूँ। तो ये ना बहुत प्राउड रहती थी, मैं भागती हूँ दौड़ती हूँ। मैं उसको बोलने वाली थी ये उम्र में जाके घर में नाश्ता कीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या रेंग रहे हैं, ये रेंग रहे हैं, जाके नाश्ता करो और अपने पति को भी खिलाओ। यहाँ पे क्या करे टाइम पास और नहीं तो खुद भी खाओ। एंड नाउ शी इज़ लुकिंग एट माई फेस एंड शी कांट बिलीव दैट आई एम लुकिंग सो हैप्पी, सो शी इज़ ट्राइंग टू यू नो डिस्टेंस herself। और ये ना ये पार्ट नहीं लेती है किसी भी, पैसे दिए इसने, आई डोंट थिंक सो शी टेक्स पार्ट, शी गोज़ होम। बस में आती है। मैंने बोला एटलीस्ट एक साइकिल या स्कूटी तो ले ले, इतनी तू सरकारी नौकरी में थे, काफ़ी पैसे होंगे, बच्चे भी नहीं, इतनी स्पोर्टी है तो कुछ तो खरीद अपने लिए, या तो स्कूटी या तो साइकिल या तो कुछ भी नहीं। ऐसे कंजूस रहते हैं हम लोग आते। वाओ, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। मज़े में अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, यंगर लग रही है। भगवान, सी आई एम स्वेटिंग, आई एम मेल्टिंग। मैं वैक्स की तरह मेल्ट कर रही हूँ, ऐसे पिघल रही हूँ जैसे वैक्स होता है ना वैसे। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग फ्रेश एंड फैब, तो इतना ज़्यादा तुम्हें ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड। ये देखा, अच्छा लग रहा है ना। सो एंड वो जेलस भी होते हैं, वो तुमसे बातें भी करना चाहते हैं, वो तुम्हारे चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हैं। तो मीनिंग क्या बनता है, तुम लोग यहाँ पे भागने दौड़ने आए हो और फिर ये इतना ऑयली ब्रेकफास्ट खाते हो, ये तली हुई चीज़ें। दाल वड़ा इज़ द टफेस्ट स्नैक्स। फिर वो
मेंबर बोल रही थी बट ये तो सुबह झाड़ एक काम करना साफ़ सफाई करते तो मैंने बोला इट्स वन ऑफ दाल वड़ा इज़ द टफेस्ट एंड इट सोक्स अ लॉट ऑफ ऑयल। मैंने बोला ठीक है इडली वड़ा ऑल्सो सोक्स अ लॉट ऑफ ऑयल यू नो एक्चुअली स्पीकिंग। मीनिंग क्या बना तुम्हारा यहाँ पे आके? इसलिए जैसे कि तैसे होते हैं जाड़े बटाटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज देर इज़ नो कंट्रोल ओवर फूड। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी मैं। हाँ हाँ दैट एंड दीज लेडीज़ ना दे एज ए सेड वो मेरी बिल्डिंग के ही लेडीज़ हैं, वो खड़ूस आंटीज़ और वो दोनों टीचर्स हैं ठीक है। दे मस्ट बी इन दियर लेट सिक्सटीज़ में है ये दोनों लेडीज़ ओके। सो यू कैन इमेजिन इनके कितने हरामी औरतें हैं ये। उनको क्या लगता है ना कि वो डोमिनेट करेंगे हर सब लोग बच्चे और हाँ, वो उनकी बकवास करेंगे। मैंने उसको सीधा सीधा बोल दिया। दूसरी वाली उसके साथ में जो बैठी बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नेबर्स तो साथ में बैठी थी उसने अपने पैर से मुझे इस तरह से छू दिया। सो आफ्टर द प्रेज ओवर आई टोल्ड हर आंटी योर फीट टच्ड मी ओके इट्स लाइक यू इट्स ऑलमोस्ट स्टैम्पिंग मी एंड इट हर्ट मी। तो मुझे बोलने लगी कि ओह सॉरी आई डिडंट नो अबाउट इट। मैंने बोला दैट्स गुड सॉरी निकला ना। मैंने बोला इस औरत से मैं ये औरत क्या फ़ोन करने आती है चिल्लाती है फ़ोन के ऊपर यार। झाड़ी बटाती कोई बंगाली लेडी है शायद से। हाँ तो ये क्या होता है ना कि आई सेड दैट मैंने बोला ये अभी मैं इससे अपॉलॉजी तो चाहिए। मैंने बोला गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू ओपन माई माउथ क्योंकि अभी मैं आई एम ऑन माई ओन तो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। क्योंकि एक लड़की है तो उन लोग को क्या लगता है ना औरतें ही हरामी बन के और ज़्यादा टॉन्ट मारती है और ज़्यादा इरिटेट करती है। यू नो इफ़ आई टेक ये वाला शॉट ना तो ये बहुत अच्छा रहता है। सी इफ़ आई टेक दिस शॉट ये वाला ये बहुत सी यू कैन सी द सनराइज दिखाई दे रहा है पर कहीं तो है सनराइज दिखाई दे रहा है। इट इज़ लाइक हाई अप इन द स्काई और मैं ऐसे टर्न करके द गार्डन के साइड में रहूँ तो मेरा शॉट और भी अच्छा आता है। सी माई स्किन इट्स ग्लोइंग बिकॉज एज आई सेड यू नो मैं अपने चाय में ही जिंजर और लेमन और वो नहीं डालती हूँ मिंट लीव्स। इवन इन माई प्लेन वाटर देर इज़ फ्रेश जिंजर मिंट एंड लाइम स्लाइस तो कंटिन्यूसली वही आई हैव दैट ओके। जो टी के साथ होता है वो वार्म होता है हॉट होता है मतलब एंड जो मेरा वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। वेर एवर आई गो इट्स ऑलवेज रूम टेम्परेचर वाटर ओके। यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग टू कोल्ड एंड टू ऐसे इतनी गर्मी में इतना भी हॉट नहीं। कीप मेंटेन रूम टेम्परेचर वाटर एंड आई एम लुकिंग रियली रियली नाइस। इतना हो गया टाइम और 10 मिनट है। सो ब्यूटिफुल ना। एक्चुअली प्रिटी लगने के लिए पैसे नहीं लगते यार लोग इतना थुपते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था क्रीम थोपना है पार्लर ये करना है वो करना है खाना खाना है ये करना है। माई डाइट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। हाई ना यू नो मैंने क्या किया कल कड़क पाव मुझे खाने का मन कर रहा था तो आई हैड वन बन एक डैनिश रोल मॉडर्न बेकरी का आई थिंक दिस समथिंग कॉल्ड डैनिश रोल वो ट्राई किया मैंने एंड कड़क पाव विद लॉट्स ऑफ बटर। मैंने बोला दिल खोल के बटर and I was happy with it. मैंने बोला it's been a long time मैंने कड़क पाव खाया। डाइट ऑफ द डे ना मुझे वो टोस्ट बटर है ना वो खाने का मन कर रहा था तो मैंने बोला संडे को ना आई ईट दैट होता है ना क्या बोलते हैं उसको टोस्ट बटर ही बोलते हैं ना जो ऐसे जीरा टोस्ट होता है ऐसे जीरा बटर। आई थिंक पीपल फ्रॉम बॉम्बे विल नो इट पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस विल ऑल्सो नो इट बट उसको क्या खारी टाइप कुछ तो बोलते हैं ना। सो ये अगर आज की तारीख में मैंने बोला है आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लाइक ना मेरा गुडविल जो बन रहा है इट्स फ्रॉम द स्क्रैच क्योंकि जो पास्ट में था मेरे इतने सारे एनिमीज़ ने पूरा वो ये करके रखा था ख़राब करके रखा था। वरना
See, as I said, I know lots of organizations, lots of people, and I'm literally networked and connected everywhere. But I used to not pursue it. As मैं shut down हो गई थी for 5 years, 5 to 6 years. So it's में ऐसा लगता है ना बॉलीवुड में कम बैक जैसे है. कल मैं इयररिंग्स खरीद रही थी ना तो मेरा पर्स 2 बार नीचे गिरा. आई थिंक आई हैव टू गो एंड वॉश इट. पहले मैंने जाके उसको वॉश किया था फर्स्ट, फिर से मुझे वॉश करना है. ऐसा इसमें से गुड लक निकले. इन लोग बोर नहीं होते क्या? संडे टू संडे वही एक रूटीन लगा के रखा हुआ है ना. इनको कोई इसमें से ये शायद मैंने उस मेरे टोनी सर, वो जो मेरे अंकल है ना टोनी सर गार्डनिंग वाले, तो ही वाज लाइक यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. आई सेड व्हाई शुड आई रीड न्यूज़पेपर्स? वो नरकुंड न्यूज़ और आजकल कौन पढ़ता है? सो आई थिंक ही मस्ट हैव फेल्ट बैड बिकॉज ही 75 years old. इज लाइक आई टेक आउट फॉल्ट्स फ्रॉम द ग्रामर. मैंने बोला या तो दे आर AI कर रहा है या तो दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज नोबडी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड इट इज़ ओनली फॉर सेलिंग एड्स. इट्स अ स्पेस फॉर आइदर तुम नौकरी ढूंढने के लिए कर सकते हो या एड्स. मैंने बोला वो रद्दी न्यूज़पेपर है, उसमें कोई मीनिंग नहीं बनता है. इट इज़ ओनली फॉर एड्स एंड इट इज़ जस्ट फॉर यू नो प्लेसिंग प्रोडक्ट्स और समथिंग. सो जब तुम आशली बात करते हो ना लोगों को बुरा फील करते हो, तो आई टेल हिम नहीं एटलीस्ट आप प्रूफ रीडिंग तो करते हो. उसका मतलब क्या बनता है? मेल्टिंग बट एक तरह से अच्छा भी है. पूरा टॉक्सिन बॉडी में से निकल रहे हैं. मैं जो भी लेडीज़ ना जो इतना महंगा क्रीम वगैरह थोपती रहती है पार्लर में जाती हूँ, उनको इतना ही बोलना चाहती हूँ, सुबह जल्दी उठ के अराउंड 6 o'clock, इवन इफ़ यू स्टार्ट योर वॉक एट 6:30 एंड ऐसे वाले पार्क में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पॉन्ड पार्क ही ढूंढो, एक पार्क में जाके तुम घूमते फिरते रहते हो ना, ऐसे राउंड भी मत मारो. आई एम टेलिंग यू योर फेस इज़ गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल. मुझे लगता है ये नेचर का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर. एंड एज ए सेड मैं फुल वाटर. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं? आया नहीं. क्या आया नहीं उधर? आया नहीं कैसे? मैं मेंबर नहीं हूँ ना अभी तक. नंबर नहीं है मतलब अभी तक तो नहीं हूँ. मतलब उन लोग मुझे इनवाइट करते हैं लेकिन मुझे ही नहीं जा. दैट्स द वॉचमैन. वो मुझे 3-4 दिन से बोल रहे हैं आप मेंबर बन जाओ और मेंबर है कि बिकॉज दे ऑल थिंक आई एम अ मेंबर. आई एम नॉट अ मेंबर. आई सेड उस टाइम वो ट्रेजरर ने मुझे इनवाइट किया था. दूसरे टाइम उस एक मेंबर ने इनवाइट किया था. आई नो दीज पीपल. तो ये लेडीज़ को मैं ये बोलना चाहती हूँ सस्ते में यू कैन लुक ब्यूटीफुल. और मैंने बोला ये खदेड़ना जो है ना, ये फुल टाइम जॉब करना है, ये स्नैक्स खाया वो स्नैक्स खाया फिर जाके एक्सरसाइज करेंगे. मैंने बोला ज़ीरो रिजल्ट्स मिलेंगे इसके. ओके अगर इस तरह का कुछ हेल्थ चाहिए तो बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. एक तो फुल डे वाटर फास्टिंग, मेरा तो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार चलता है और इस बार तो काफ़ी टाइम चला था. तो यू कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड बट तुम्हारी आउटपुट नहीं होगी तो इनपुट ही है, आउटपुट नहीं है. फिर तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव है. तुम वो टीवी चैनल्स देखते रहते हो, वो फालतू के न्यूज़ देखते रहते हो, यूट्यूब में घुसे पड़े हैं, सोशल मीडिया पे ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, व्हाट्सएप पे तुम लोग का ध्यान, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में घुसे पड़े हो. फिर ये लड़के गेमिंग करके अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं. दे थिंक दे आर लिटिल ओवर स्मार्ट. उन लोग IT के हैं. मैंने बोला IT के है, इंजीनियर है, तो फील सुपर प्राउड. दैट इज़ योर स्किल बट व्हाट अबाउट योर डे टू डे दिनचर्या के बारे में तो तुम लोग डम ही हो ना. तो जो गुरुकुल में जो शिक्षा रहती थी ना, वो दैट वाज फॉर लाइफ स्किल्स ऑल्सो. वो लाइफ स्किल्स भी सिखाती थी कि तुम कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ हिलते मिलते कैसे रहो, या साथ में वो रहते थे तो उनको वो एंशिएंट जैसे ना वो शिक्षा देने में इजी होते थे बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टे टुगेदर. और 20-25 लोगों का ग्रुप रहता था. दे वर ऑल क्लोज नेट एंड ओनली द हायर क्लास यूज्ड टू स्टडी, द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियस. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो कास्ट हायरार्की तो होती है भाई, कास्ट क्रीड जो भी होता है. मुझे कोई बोलता है कि नहीं है, मैंने बोला वेर एवर आई हैव बीन, ओके, दे विल रिस्पेक्ट यू अकॉर्डिंगली टू योर स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू योर जो भी है हायरार्की. वो आंटी ना वो जंगली कबूतरी की मरी हुए जैसे इतने वॉक्स मारे. तू ग्लो किधर है तुझे?
कितनी सड़ी हुई सब्जी की तरह लग रही थी। मैंने बोला घर का काम छोड़ के यहाँ पे कौन आता है मरने के लिए, वो भी बस पकड़ के। मैंने बोला बहंडी अगर मुझे बस पकड़ के आना है तो आई विल कम इन अ स्कूटी, आई विल कम इन अ साइकिल। मराओ के आए और कोई ग्लो नहीं है और शी लुकिंग एट मी लाइक दिस। मैंने बोला बहन तुम्हारी उम्र 60 साल की है, आई एम फार मोर यंगर टू यू, सो डोंट इवन कंपेयर योर सेल्फ। उसको अपने हेल्थ के ऊपर उसके बहुत घमंड था, एक्सरसाइज के ऊपर कभी भी घमंड। वो 2 टीचर्स हैं ना, उसमें से एक ना टाइट जीन्स एंड टी शर्ट, शी इज़ अ ग्रैंड मदर, ओके। मैं नहीं बोलती हूँ कि यू शुड नॉट बी वेयरिंग बट बहुत घमंड है, सो शी कीप्स फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। और वो होता नहीं है क्योंकि मैं आ जाती हूँ और सारा ध्यान मुझ पे आ जाता है एंड नोबडी लुक्स एट हर। तो वो सारे ऐसे नौटंकी करके आती है कि कोई उसको तारीफ़ करे, बट वो ऐसा होता नहीं है। सी यू आर एन एल्डरली पर्सन, सो why would they praise you, and even if they want to they will not go out of the way because you are not looking pretty। तुम सड़ी हुई लग रही हो शक्ल से, सिर्फ टाइट कपड़े पहन के आएगी और एक सड़ा हुआ एटीट्यूड दिखाएगी। ओह आई एम सो कम्फर्टेबल, आई वी आर सो वेल टू डू, वी डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, आई एम सो फिट एंड फाइन। मैं अपने मॉम को भी 1000 बार बोलती थी कभी अपनी हेल्थ और फिटनेस का घमंड मत कर। शी यूज्ड टू बी वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। आई सीन हर ना, हर प्राइड फॉलिंग डाउन। वो बीच में इवन नवंबर में व्हेन शी फेल डाउन शी बिकेम वेरी प्राउड, शी बिकेम लाइक बाहुबली। शी लाइक ये उम्र में भी मैं इतना सारा कर सकती हूँ। वो कोकोनट के छिलके, मैंने बोला ये सब क्या टाइम पास कर रही है। यू शुड बी ईटिंग कार्ब्स एंड कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी एंड स्पेंडिंग मतलब ऑन एसेंशियल्स एंड बी हैप्पी। इनको पूछती हूँ, अंकल आज नाश्ते में क्या है? ओह अच्छा, वही होगा दाल वड़ा। Why I asked him so that you can hear it live. He said क्या मालूम, but it's the same caterers and they're eating the same thing all the time. See how इनका लंबा भाषण सुनो, फिर 9 बजे तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलता है। वो भी वो लेडीज़ ऐसे बिच की तरह बिहेव करते हैं। It's so pretty. See, next time I'll come a bit early. देखो मेरा स्किन की my beauty is getting better and better. Purity. Women don't get carried away with cosmetics and salon. They are here to grab your money. और ये कपड़ों के ऊपर ना आड़े टेढ़े ट्रेंड्स आते हैं। I see trends and I see people wearing horrible jeans ना, मुझे उल्टी आ जाती है। ऐसे डेनिम को इस तरह से कौन इंसल्ट करता है? ऐसे फालतू जीन्स कौन पहनता है? ऐसे फालतू कपड़े कौन पहनता है? ट्रेंड्स को कभी फॉलो मत करो बिकॉज वो तुम्हें सूट करे। कीप योर स्टाइल क्लासिक, बिकॉज हमें क्राउड के साथ रहना पड़ता है तो हम लोग को वही फॉलो करना है। सब लोग फॉलो करें तो चलो मैं भी यही पहन, नो वेज, योर स्टाइल शुड बी यूनिक एंड क्लासिक, तब जाके पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू। मैं नहीं फॉलो करती हूँ ट्रेंड्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। यू शुड बी यूनिक विद योर स्टाइल। अगर तुम्हें ट्रेंड सूट करते तो ठीक, इसलिए फास्ट फैशन हो गया, इसलिए कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आई वैल्यू एंड रिस्पेक्ट माई क्लोथ्स ऑल्सो, तो इसलिए वो इतने दिन टिके रहते, इतने सालों साल टिके रहते, बिकॉज आई वैल्यू देम। इवन मेरे घर के कपड़े दिस आई यूज कैजुअली बट स्टिल इट इज़ सो वेल मेंटेन। मे बी इट इज़ 10 years old, या बिकॉज स्पेयरिंगली एंड वेरी वेल मेंटेन, हैंड वॉश। ख़त्म ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आने चबड़ करके दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। जो अपना कर्म नहीं करके यहाँ पे रेंगते रहता है ना, तो उनका वो ब्यूटी नहीं आता है। अभी वो मैंने बोला ना, वो लेडी, वो आंटी बड़ी प्राउड, मैं मैराथन में 5 किलोमीटर भागती हूँ, मैं ये 10 किलोमीटर भागती हूँ। तो इतना सारा भागती है तो यू शुड बी फिट एंड फाइन। एक चप्पल पहन के थोड़ी विल बी रेंगो फाइन ओवर हियर। बस पकड़ के गरीबों की तरह से तुम्हारा स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। मेंबर होके भी नहीं जाती। मैंने बोला तुम्हारा स्टेटस इफ़ यू आर कमिंग हियर तो तुम या तो गाड़ी में आ जाओ, या तो तुम स्कूटी पे आ जाओ, या तो साइकिल पे आ जाओ, तो तुम्हारी वो एक्सरसाइज हो जाती है। इतने पैसे, ये वो शी वन ऑफ दोस कंजूस फीमेल्स
who will rot and die with all her whatever बचा हुआ मनी, और इसके रिलेटिव्स आके खा लेंगे इसके। या ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसी औरतें होते हैं। ऊपर से बच्चे भी नहीं है, फिर ये बिल्लियाँ खाएंगी क्या, वारिस बनेंगी। वाओ, सी लुक एट माई फेस, रियल फेस है, कुछ नहीं, मैंने कुछ लिपस्टिक भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। ओके मैं रखती हूँ, देन इवनिंग में आई विल कैचअप अगर हो सकता है। अपलोड होने में बहुत बहुत टाइम लगता है ना, तो इसलिए चलो नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ओके बाय डियर्स।